Pakistan in particular faces a major threat from the Tehreek-e-Taliban Pakistan. The question is, how did the TTP, a listed terrorist organization, secure these weapons? Pakistan demands that the United Nations conduct a thorough investigation to elicit how these weapons got in the hands of the TTP. पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। पाकिस्तान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में उठा दिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, कलदम टीटीपी और इससे जुड़ी तंजीमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदार हैं। इन तंजीमों के हाथ जदीद असलहा कहां से लगा? पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। डेरा इस्माइल खान हमले के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी दस्तावेजात के मुताबिक मास्टरमाइंड का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद से है। खुदकुश हमला आवर समेत 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। जराये का कहना है कि अफगान दहशतगर्द हसन उर्फ शाकिर ने हमले से पहले वीडियो भी जारी की। दूसरे खुदकुश हमला आवर सिफ्तुल्लाह मरवत का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। सीडीडी पंजाब ने एफआईआर कांस्टेबल सज्जाद की मुद्दत में दर्ज की। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। मतन के मुताबिक हमले में कांस्टेबल आमिर अली, खुर्रम शहजाद और सज्जाद हुसैन जख्मी हुए। 2 गाड़ियों के शीशे भी टूटे। पीटीआई रहनुमाओं से कागजात नामजदगी छीनने का इकदाम चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शाह महमूद और दीगर से कागजात छीने का इलेक्शन लड़ने से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में अदालत से मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अबूरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के वकील ने जेल ट्रायल का 8 दिसंबर का नोटिफिकेशन पेश किया। वकील ने दरख्वास्त में तरमीम के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान न देने की वजूहात नहीं बताई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाल है तो वहां से क्यों रुजू नहीं किया, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान पेशावर से हुआ। पाकिस्तान के मायानाज आर्टिस्ट राशिद राना के फनपारों की दुबई में नुमाइश जारी। 3 फरवरी तक जारी नुमाइश में 2 फनपारे पेश। आर्ट के दिलदादा अफराद की मुख्तलिफ ममालिक से दुबई आमद। गजा में इसराइल की बमबारी जारी। मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। एक दिन में 56 इमारतें तबाह कर दी। खान यूनिस का बड़ा हिस्सा खाली करने का हुक्म। अल-ऊदा अस्पताल को इजरायली फौज ने अपनी बैरक में तब्दील कर दिया। गजा में शोहदा की तादाद 20,000 तक जा पहुंची। 8,000 बच्चे और 6,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। हमास और इजरायली फौज के दरमियान लड़ाई जारी। 25 इजरायली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी। 41 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई। गजा में मवासलाती निजाम और इंटरनेट सर्विस फिर बंद। अवाम को राशन और पानी भी दस्तियाब नहीं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा में वसी पैमाने पर इंसानी इमदाद की इजाजत की फौरी जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग तीसरी बार मौखर। अरब मीडिया के मुताबिक सलामती काउंसिल में जंग बंदी से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अमरीका का जंग बंदी के मुसव्वदे पर एतराज बरकरार। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का आखिर तक जंग जारी रखने का ऐलान। कहा, यरगमालियों को रिहा और हमास समेत तमाम खतरात का खात्मा करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का दूसरा रोज। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के 16 सूबाई असम्बली की 51 खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के लिए 400 से ज़ायद कागजात नामजदगी हासिल।
कराची में भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू, उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला जारी। फाइलर बनना चाहिए, इसमें लोगों को गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना चाहिए। को टैक्स पेड बनेंगे तो जो है वो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। हर इंसान को जो ये साबित हैसियत है उसको फाइलर बनना चाहिए और टैक्स देना चाहिए ताकि मुल्क के हालात ठीक हों। नॉन फाइलर चोर है, मईशत पर बोझ है। शहरियों का मानना है कि फाइलर बनना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत फाइलर बनने के लिए सहूलियात फराहमी पर तवज्जो दे। हुकूमत ने अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। डिस्कोस के लिए फी यूनिट कीमत में ₹1.15 इजाफे की मंजूरी। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में 2600 किलोमीटर सड़क की तामीर और मरम्मत की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश। ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अहम रोड्स की तामीर के 9 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर, 50,000 टन यूरिया खाद लेकर जहाज कराची पहुंच गया। इंपोर्टेड यूरिया पहुंचते ही यूरिया के रेट नीचे आना शुरू हो गए। यूरिया का दूसरा जहाज 29 दिसंबर को कराची पहुंचेगा। 7 सूबों से भारत के लोग हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। भाई हम तो हर साल आते ही हैं, पर जो हम नए नए लोगों को आते हैं उन लोग यहाँ की तारीफ करते नहीं थकते। सब लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों का स्वागत इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। भारत से आए यात्रियों के वक्त का सखर में क़याम। भारतीय शहरी पाकिस्तानी मेहमान नवाजी के गर्विदा हो गए। सिंध के सबसे बड़े तीर्थ स्थान साधु बेला मंदिर पहुंचने पर यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल। यात्री खुशी से निहाल, कहा ऐसा शानदार इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी। Well, I think certainly it's self-evident. You saw it all. Now, whether the 14th Amendment applies, I'll let the court make that decision. But he certainly supported an insurrection. And no question about it. None. Zero. And he seems to be doubling down on about everything. Anyway. कोई शक ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगावत की। सदर जो बाइडेन की साबिक सदर की नाअहली के फैसले पर गुफ्तगू। कहा डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक फैसला अदालत को करना है। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर ट्रंप को बगावत में मुलविस करार देते हुए इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिया था। मेलबर्न टेस्ट की तैयारी, शाहीन आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। कौमी टीम 22 और 23 दिसंबर को 2 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर। नए साल का जश्न न्यूयॉर्क में तैयारियां जारी। टाइम्स स्क्वायर पर 2024 के हिंसे रोशन। 31 दिसंबर की रात बाकायदा तौर पर हिंसे रोशन करके इवेंट मुनक्किद किया जाएगा।